पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 इसे 2023 कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूपी पुलिस 2023 का जो रिजल्ट था वो अब आ चुका है, फाइनल रिजल्ट जो था, और इसी का इंतजार बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रिजल्ट तो आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है इसका रह जाता है हमारा मेडिकल, और मेडिकल के बाद आप जो होंगे, आप कांस्टेबल बन जाएंगे या फिर दीवान जी बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मेडिकल है इसकी कई सारी चीज़ें जो आपको देखनी है, और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारा डर भी है लोगों के बीच, और इसके रिगार्डिंग कई सारे मैसेज भी आ रहे थे। कई सारे लोग कह रहे थे कि भैया मेडिकल है तो उससे पहले हम प्री मेडिकल करा लें क्या, या फलाने या तरह तरह के सेंटर के नाम बता रहे थे कि वहाँ पे हम प्री मेडिकल करा लें क्या, और वहाँ पे खर्चा और सारी चीज़ें जो भी थी उन्होंने बताया भी कि इतना इतना ऐसा होना है कि हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जो खर्चा है वो तो बात की बात है, अभी मेन चीज़ आती है कि हमको प्री मेडिकल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो उस पर भी बात करेंगे, और प्री मेडिकल से क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लें प्री मेडिकल की। तो ये अभी से ट्रेंड में आया है, पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई भी पहले मतलब अपना मेडिकल कराता था और उसके बाद एक्चुअल मेडिकल देने जाता था। पहले होता था जो लोग होते थे अगर उन्हें प्रॉब्लम भी होती थी तो कुछ इस तरह से एक दो डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे और वो चले जाते थे। और इवन कुछ लोग नहीं दिखाते थे, क्योंकि सबको अपने बॉडी का पता है कि हमारी बॉडी में क्या विकार है क्या नहीं है। तो प्री मेडिकल के बजाय अगर आपको उसका क्योर कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ये है, कई सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ तर्क भी रहते हैं कि भैया हम अगर प्री मेडिकल करा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है या फिर इसका इलाज क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से पता रहती हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जो मेजर माइनर प्रॉब्लम होती है सबको अपनी बॉडी का पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम रहने वाली हैं, और उसका आप इलाज कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर प्री मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें वो चेक करेंगे वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता रहती हैं। अपना विजन टेस्ट आप अपने ही सिटी में कहीं भी चेक करा सकते हैं, साथ ही साथ ईयर अपना, और ये ईएनटी डॉक्टर मिल जाएगा, उससे ये सारी चीज़ें चेक करा सकते हैं। और बाकी नौकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोस बीन्स, ये सबको पता रहती हैं कि कैसे चेक होती हैं और कैसे हमको पता करनी है। तो ये सारी चीज़ें, फ्लैट फुट का तो बहुत आसान रहता है। साथ ही साथ वेरिकोस बीन्स, अब किसी को चाहिए कि उन्हें इलाज कराना है तो इलाज का भी अब कुछ लोग रहते हैं कि हमको अगर पहले से पता चल जाएगा तो हम उसका इलाज करा लेंगे। तो अब इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक डेढ़ दो महीने दे दें इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं, चाहे आप लेजर कराएं या कुछ भी कराते हैं, तो उसमें लगभग 1 से 1.5 महीना तो लगभग रिकवरी में लगेगा, या किसी चीज़ का ऑपरेशन कराएंगे तो उसमें तो और भी टाइम लगेगा। वो जो सारी चीज़ें, तो उसका अब टाइम भी नहीं है। आप अगर वहाँ जाएंगे, अगर प्री मेडिकल कराने जाते भी हैं तो वहाँ से आप आएंगे और साथ में एक टेंशन लेके आएंगे कि ये चीज़ भी है अब मेरे को, भले ही वो है या नहीं है। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्री मेडिकल में आपको दिखाया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम थी, और जब एक्चुअल मेडिकल में जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्री मेडिकल में पास कर दिया लेकिन एक्चुअल मेडिकल में आपको फेल कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चीज़ें अलग अलग सेंटर पे अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं। लेकिन प्री मेडिकल का अगर हम अपनी तरफ से सुझाव दें तो यहाँ पे जो पॉइंट चेक होने हैं, आप एक बार पॉइंट्स भी देख लीजिए। यहाँ पे ये पॉइंट जो हैं जो आपके चेक होने हैं सामने लिख रखे हैं, कि यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा। तो आपके जो परीक्षण होगा वो नौकनी का है, वोलेक्स का, एक बार आपको हाईलाइट करके भी हम दिखा देते हैं। इन्होंने साफ दे रखा है कि नौकनी है, बोलेक्स है। नौकनी होता है आपके जो घुटने मिल रहे होते हैं वो है बोलेक्स, जो बहुत ज़्यादा अगर इस तरह से मिल रहे हैं आपके घुटने तो ये नौकनी होती है, लेकिन अगर दूर दूर जा रहे हैं इस तरह से तो वो बोलेक्स हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें नौकनी बोलेक्स के अलावा, यहाँ पे फ्लैट फीट का आपका टेस्ट होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि फ्लैट फीट का टेस्ट होगा। और फ्लैट फीट मीन्स आपके नीचे से तल में जो फ्लैट नहीं होने चाहिए। वहीं वेरिकोस मीन्स जो पैरों के पीछे कुछ नसें दिखाई देती हैं, हार्ड हार्ड नसें होती हैं, इसके लिए डॉपलर टेस्ट भी आता है। उससे पता चल जाता है कि आपको वेरिकोस वीन्स हैं या नहीं है, तो उसका टेस्ट होता है। और दूर निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है आपका, हियरिंग टेस्ट होता है, और कुछ और भी कई सारे जो टेस्ट हैं वो होते हैं। और अगर हम बात करें तो नॉर्मली मोटा माटी तो यही जो चीज़ें जो आपकी चेक होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन चीज़ों के लिए हमको नहीं लगता कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप खुद से चेक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि एक दो चीज़ें हैं तो अपने सिटी में किसी भी डॉक्टर को 150 रुपये दे के आप आराम से चेक करा सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ पे भी जाएंगे तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो खर्चा होगा उसे तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ से वहाँ तक आप किसी भी प्री मेडिकल सेंटर पे अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी भी ट्रैवल करके या किसी भी तरीके से जाएंगे तो रास्ते में कोई दुर्घटना हो या वैसे कोई चीज़ हो जाए तो उसमें भी दिक्कत रहेगी। साथ ही साथ आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, और पैसा है वो भी दोनों तरह से वेस्ट होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया फ्री हो रहा है तो वहाँ पे आपको जाना है तो उसमें भी तो खर्चा होना है, और बाकी फ्री या पैसे जो भी है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि कराना ही क्यों जब हमको पहले से सारी चीज़ें पता हैं। यहाँ पे अब अभी जो है इसी वजह से ये ट्रेंड में आ गया कि प्री मेडिकल। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको प्री ज्वाइनिंग देने लग जाएंगे, लेकिन पैसे आपसे लेंगे वो नहीं देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसी वजह से आ जाती हैं हाइप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा गौर करते हो इन चीज़ों पे।
पहले भी चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं था कि लेकिन जो कैंडिडेट थे वो अपना खुद से एक दो डॉक्टर के पास जाते थे और चीज़ें करा के सेटिस्फाई हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरी भीड़ जा रही है वहाँ पे, सही से आपको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन पूरी भीड़ जा रही है वहाँ पे। और इस तरह से जो है बच्चों में भी थोड़ी सी ये चीज़ें बढ़ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, और वो टेंशन में भी आ रहे हैं कि अरे मेरे को अब ये प्रॉब्लम है। इवन उनको पता है कि अब 7 दिन बचे, 8 दिन बचे, 1 महीना बचा या 15 दिन बचे, मैं नहीं करा सकता हूँ इससे सही। लेकिन बस उस चीज़ को देख के उन्हें टेंशन हो रही है, और इवन हो सकता है कि वो पॉइंट उनका है भी नहीं। तो ये प्री मेडिकल एक तरह से छलावा ही है, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप वहाँ जाएंगे, अब इतना टाइम तो आपके पास है भी नहीं कि आप उसे सही करा पाएँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम रहेगी किसी भी कैंडिडेट को रहेगी, तो उन्हें पहले से पता होगा और उन्हें उसका क्योर कराना चाहिए, ना कि प्री मेडिकल कराना चाहिए। हमारे हिसाब से तो यही रहेगा। और अगर प्री मेडिकल आप कराना चाहते हैं, जिसको भी अगर लगता है कि नहीं हमें कराना चाहिए, तो हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये रहेगा कि आप प्री मेडिकल कराने के बजाय अपनी सिटी में डॉक्टर से, जैसा कि हमने पॉइंट बता दिए हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट आपके आँख के, नाक के, कान नाक तो छोड़ ही दो, आँख का और कान का, ये 2 पॉइंट हैं जो मेन रहते हैं। और बाकी नौकनी है, फ्लैट फुट है, वेरिकोस वीन्स हैं, ये सब तो आपको देख के पता चल जाती हैं। तो उसे चेक कराने के बजाय उसका क्योर कराना ज़्यादा अच्छा है, इलाज कराना ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आँखों का अपना टेस्ट कि आपकी आँखें कैसी हैं, ये और कान का, ये आप करा सकते हैं। और आपके आसपास डॉक्टर होंगे, वो आपको 50-100 रुपये लेंगे और उसमें कर देंगे आसानी से। आप जो आने जाने की कहीं भी उस टेंशन से बच जाएंगे, साथ ही साथ कोई दुर्घटना हो और उन सारी चीज़ों से भी बच जाएंगे। और ये हम सुझाव भी देंगे कि आप घर पे ही रहें जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मेडिकल में अगर होती हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और आगे की जो चीज़ें हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्री मेडिकल तो हमारी तरफ से यही है कि भाई आप ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने जो भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसका क्योर कराएं, और बाकी अगर नहीं है प्रॉब्लम तो अच्छे से आप रहें, अपना मेडिकल कराएं। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों ही प्री मेडिकल कराना है, सीधे से मेडिकल दे के आइएगा आप। और मेडिकल से पहले क्या क्या चीज़ें करनी रहेंगी वो भी हम बता देंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी के लिए तो इतना ही है कि जो प्री मेडिकल है ये तो महज एक छलावा जैसा ही है। और अगर आप कराना चाहते हैं प्री मेडिकल तो बस अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से करा लीजिए। प्री मेडिकल क्या, उनसे आँख, अपनी कान, ये सारी चीज़ें चेक करा लीजिए, बस यही है। और बाकी इतना हार्ड होता भी नहीं है यूपी पुलिस का, जो आपको इतनी हाइप बना रखी है, डरा रखा है कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको। नॉर्मली आप मेडिकल दे के आएंगे और पास भी होके आएंगे। यहाँ पे पासिंग रेशियो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि अदर एग्जाम्स की जैसे जीडी होता है, जीडी में जो फेल होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन इधर इतना नहीं देखने को मिलता है। पासिंग रेशियो बहुत अच्छा रहता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी चेक नहीं होती हैं। जीडी में तो कई सारी चीज़ें चेक होती हैं, अदर एग्जाम्स में भी कई सारी चीज़ें चेक होती हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा मेडिकल होता है, और हमको नहीं लगता उसके लिए आपको इतनी जो टेंशन है उसे लेने की ज़रूरत है। आप आराम से करेंगे कितने में हो जाएगा। तो बस प्री मेडिकल के लिए जो भी चीज़ थी वो हम बता चुके हैं। और प्री मेडिकल से मच बेटर है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराएं, और जिसको नहीं है वो आराम से शांति से बैठे रहें। इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इधर उधर जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं होंगी, और वो चीज़ें सही नहीं है। तो बस ये है, बाकी अपना ख्याल रखिए मेडिकल तक। और मेडिकल के बाद बहुत जल्दी मेडिकल भी आपका हो ही जाएगा, पॉसिबली अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल देखने को मिल जाए आपको। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी खुद को सही रखिए। और होली में भी आपने थोड़ा सा संभाल के ये सारी चीज़ें यूज की होंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका मेडिकल आने वाला है। तो बस आने वाले टाइम में भी ऐसी चीज़ें मत करिए, बस घर पे बैठिए, चैन से सारी चीज़ें करते रहिए। और बाकी मेडिकल के रिगार्डिंग जैसे जैसे कोई भी चीज़ हमको मिलेगी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। प्री मेडिकल के रिगार्डिंग कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया हमको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो उसका जवाब हम दे चुके हैं। और बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन आपका तो कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ पे आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है जो खासकर हमने यूपी पुलिस के मेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया है। मेडिकल से रिगार्डिंग जो भी उनके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, उन्हें क्लियर किया जाता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।